श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 16वीं दवा हनी शक्कर रेमेडी का अध्ययन करेंगे। इसका लैटिन नाम यदि मैं कहूँ तो लोनिसेरा कैप्रिफोलियम। यदि हम कीवर्ड्स की बात करें तो मित्रों तो हम क्या बोलेंगे? ड्वेलिंग टू मच ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अतीत की यादों पर, पुरानी अपनी जो यादें हैं, बीती हुई यादें, अतीत की यादों पर बहुत अधिक ध्यान देना, अतीत की यादों पर बहुत अधिक ध्यान देना, या हम ये कहें लिव इन पास्ट, मतलब अतीत में ही जीना, अतीत में जीना। और नॉस्टैल्जिया, विषाद, उदासी और होम सिकनेस, गृहातुरता जिसको बोले हम, होम सिकनेस, गृहातुरता बोलते हैं हम, घर में रहने से दूर नहीं रह सकता। और पछतावा होता है, पीछे मुड़ के देखना, आगे क्या होने, पीछे मुड़ के देखने का मतलब अपने अतीत की ओर ही झांकना, आगे क्या होने वाला है इसका डर, और वर्तमान में रुचि खो सकते हैं उनको, तो अपने अतीत की चिंता रहती है बार बार। तो मित्रों, हनी शक्कर रेमेडी अनुकूल क्षमता की, आत्मा की गुणवत्ता की प्रतीक है। सकारात्मक हनी शक्कर अवस्था में, सकारात्मक हनी शक्कर अवस्था में सकारात्मक हनी शक्कर अवस्था में व्यक्ति परिस्थितियों में बदलाव, स्थितियों में बदलाव के लिए अनुकूल होता है, और परिस्थितियों में बदलाव के कारण वर्तमान में कार्रवाई की मांग होने पर खुद को अतीत की यादों में फंसा हुआ नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि वह अपने पिछले जीवन या उसके पिछले अनुभवों से हाथ धो लेता है, वह उन्हें अच्छी तरह से याद करता है और अपने पिछले अनुभवों का उपयोग भविष्य के लाभ के लिए करता है, यानी अनुभवों से सीखता है, सकारात्मक वाला। वह उन गलतियों को नहीं दोहराता है जिनके लिए उसे पीड़ा हुई पूर्व में। वह उन दोस्तों पर भरोसा नहीं करता जिन्होंने उसे धोखा दिया, और अब उन लोगों की उपेक्षा नहीं करता जो उसके प्रति ईमानदार थे। उसके पास एक तर्कसंगत दिमाग है। किसके पास? सकारात्मक हनी शक्कर अवस्था में। वह समझता है कि परिवर्तन जीवन का सार है। ये सकारात्मक वाला क्या समझता है? परिवर्तन जीवन का सार है। केवल मृत व्यक्ति ही क्षय के अलावा किसी परिवर्तन या का सामना नहीं करते हैं। मतलब जीवित व्यक्ति को तो परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, मृत के वो परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएगा, करना पड़ेगा। तो वही उसकी ये सोच होती है। वे वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और अपने हायर सेल्फ द्वारा, यानी उसकी अंतरात्मा द्वारा निर्देशित अपने भाग्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हालांकि जो नकारात्मक हनी शक्कर अवस्था है उसकी बात हम करें तो नकारात्मक हनी शक्कर अवस्था में व्यक्ति में आंतरिक गतिशीलता की कमी होती है। उसका मन अतीत में इतना उलझा हुआ है कि वह अपने बीते दिनों की यादों में खोया रहता है। जैसे छूटे हुए अवसर,
मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो आगे बढ़ता ही नहीं। छूटे अवसरों और अधूरी उम्मीदों का अफसोस, युवावस्था में नज़रअंदाज किए गए प्यार करने वाले माता पिता की बुद्धिमानी भरी सलाह, पिता की मेहनत की कमाई का बेतहाशा खर्च, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान आर्थिक कठिनाइयाँ, किसी सच्चे दोस्त या पारे रिश्तेदार की मृत्यु, बीती हुई घटनाओं के बारे में निराशाजनक विचार जिनका व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर जब कोई दुखी अप्रसन्न होता है और अब ऊब महसूस करता है, बोर महसूस करता है, तो उसका मन बड़े खुशहाल परिवार, अच्छे सच्चे दोस्त की संगति, चाहे मन अतीत की सुखद या दुखद यादों में डूबा हो, वह वर्तमान से संपर्क खो देता है और शरीर को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का आदेश नहीं दे पाता है। वह वर्तमान में रुचि खो देता है और अपने वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता है। एक ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति न तो खुद के लिए अच्छा होता है और न ही समाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो तो पीछे पीछे की बातों को देखता है। घर की याद नकारात्मक हनीशक्ल अवस्था का परिणाम है। हनीशक्ल रेमेडी लेने से मन वर्तमान अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। हनीशक्ल अतीत के पछतावे और दुखों को मन से निकालने के, अतीत के सभी प्रभावों, सभी इच्छाओं को तोड़ने और उन्हें हमें वर्तमान में वापस लाने की दवा है। अतीत में जीने की स्थिति न केवल वृद्ध लोगों में होती है, बूढ़े लोग देखते होंगे आप, पुरानी बातें करते रहते हैं अपने, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, जिनके विचार बीते वर्षों की यादों और अपने युवा दिनों के दोस्तों अनुभवों पर केंद्रित होते हैं, बल्कि सभी उम्र के लोगों में होती है, केवल बूढ़ों में नहीं होती। विशेष रूप से दुख और बोर्डम जो होता है, ऊब होती है या दुख होता है, शोर होता है, उसके समय में मन बहुत दुखी दौर में वापस जा सकता है, या किसी खोए दोस्त की याद में या महत्वाकांक्षाओं की याद में जो फलित नहीं हुई है, तब व्यक्ति वर्तमान में सभी रुचि खो देता है और मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता है। शरीर को वर्तमान की कठिनाइयों से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए जीवन शक्तियों में ठहराव या धीमापन की स्थिति होती है, जो भय या उदासी के साथ वापस अतीत में देखती है, पीछे की ओर देखती है। इसलिए वर्तमान और आगे के जीवन के हितों के लिए वो मृत के समान हो जाती है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में गलतियां की हैं और अब वे उन्हें भूल जाएंगे, यह महसूस किए बिना कि अतीत की गलतियां केवल भविष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं और अन्यथा उन्हें भुलाया जा सकता है। हनीशक्ल रेमेडी क्लेमेटिस अवस्था से, क्लेमेटिस आपने पढ़ा था, क्लेमेटिस अवस्था से मिलती जुलती है, क्योंकि उन दोनों मानसिक स्थितियों में पीड़ित लोग वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी सकते, लेकिन क्लेमेटिस प्रकार के लोग सपनों में जीते हैं और उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हैं, जबकि हनीशक्ल प्रकार के लोग पिछले अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो तो सपनों में जीते हैं और आगे की सोचते हैं, और ये पीछे की तरफ, अपने अतीत की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन? हनीशक्ल वाले। यह हनीशक्ल का सकारात्मक पहलू केवल पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक को बनाए रखना और अनुभवों को खुद ही मन से निकल जाने देना। सकारात्मक में तो क्या करता है व्यक्ति? पिछले अनुभवों से सीखता है, और ये नकारात्मक वाला पिछले अनुभवों को लेकर के बैठा रहता है, रोता रहता है पिछले अनुभवों को देख करके। तो मित्रों, हम इसको व्याख्या को केस के माध्यम से समझते हैं, केस 1 के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक 50 वर्षीय महिला श्रीमती पिस्ता देवी, जब वह बच्ची थी तो उसका शराबी पिता ने उसे गला घोंटने की धमकी दी थी, और तब से उसे घुटन और दब घुटने का डर था। हाल के वर्षों में रजोनिवृत्ति काल के दौरान, देखिए बचपन की चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं, रजोनिवृत्ति काल के दौरान वह बढ़ गया था। एक्सरे से गले की बीमारी का कोई कारण नहीं दिया गया। वह स्वभाव से एक खुशमिजाज और दयालु महिला थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पिता के प्रति नाराज़गी महसूस होती थी। अब उसे क्या किया गया? हनीशक्ल दी गई, क्योंकि अभी भी अपने बचपन की घटनाओं की स्पष्ट याद थी उन्हें। और विलो रेमेडी आपने पढ़ी थी, विलो रेमेडी को उसके पिता के प्रति नाराज़गी के लिए दी गई। और रोकरोज, देखिए हो हनीशक्ल प्लस
पिता की नाराज़गी के लिए नाराज़गी को भुलाने के लिए रोक रोज़, बचपन की यादों के लिए विल्लो, रोक रोज़ के घुटन के डर के लिए। 3 सप्ताह बाद उसने बताया कि अब वह बिना सोचे समझे निकल सकती है और उसके गले के चारों ओर का टाइट बैंड ढीला हो गया है। वही नुस्खा 3 बार दोहराया गया जब श्रीमती पिस्ता कह सकी कि अब उन्हें अपने बचपन के बारे में सोचना या उससे नाराज़ होना बंद हो गया है और अब उन्हें गले में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा केस भी देख लेते हैं अपन, केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। जब श्री मनीष कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक कॉलेज के छात्रावास में शामिल हुए, मतलब भर्ती हुए, तो उन्होंने उसे आसान नहीं माना। वे हमेशा अपने गांव, यानी वही मैं क्या बोल रहा हूँ, होम सिकनेस, अपने परिवार, अपने दोस्तों, गांव के तालाबों, गांव के मंदिर और चारों ओर भरे भरे खेतों के बारे में सोचते रहते थे। जब भी वे पढ़ाई के लिए अपनी किताब खोलते तो उनके विचार अपने गांव और अपनी पुरानी यादों में लौट जाते। वे परेशान महसूस करते, उनकी भूख खत्म हो जाती और वे कमज़ोर हो जाते। कॉलेज के डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि उनका घर की याद आती है, उन्हें होम सिकनेस है। उन्हें हनी शक्ल रेमेडी 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार दिए जाने से उनकी याददाश्त, जो अतीत की यादें हैं उनकी याद करना दूर हो गया और वह सामान्य हो गए। अब एक केस और ले लेते हैं हम। श्रीमती और श्री राकेश बहुत खुश दंपत्ति थे। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी खुशी को देखकर ऐसा लगता था कि वो अभी अपने हनीमून से लौटे हैं। एक दिन दोनों के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई और श्री राकेश ने अपना आपा खो दिया। वह पत्नी पर एक गिलास फेंक दिया जिससे उसका चेहरा कट गया। श्री राकेश तुरंत पश्चाताप में आ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका हाथ और सिर दीवार पर पटकने लगे। उन्होंने अपने दिल से कहा, हे भगवान, मैंने ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने घाव का इलाज किया और कुछ ही दिनों में घाव ठीक हो गया, लेकिन श्री राकेश को इस हादसे से इतना गहरा सदमा लगा, वह हमेशा उस घटना के बारे में सोचते रहते थे और स्पष्ट रूप से परेशान थे। श्रीमती राकेश ने अपने पति को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की कि कोई बात नहीं, हो जाता है गुस्से में, लेकिन वह तेज़ी से अपने व्यवसाय और जीवन में रुचि खो रहे थे। श्रीमती राकेश ने इस बदलाव को बड़ी चिंता के साथ देखा और अपने पति को चिकित्सा सलाह के लिए हमारे पास ले आई। उन्होंने 1 सप्ताह तक उन्हें 3 दिन में 3 बार हनी शक्ल रेमेडी दोनों देने से स्थिति में सुधार हुआ। फिर हनी शक्ल पुरानी यादों से नाता तोड़ने के लिए और पाइन रेमेडी, पाइन, हनी शक्ल प्लस पाइन रेमेडी आत्मनिंदा की भावना को दूर करने के लिए, यानी वो खुद को भी तो निंदा करता है ना, आत्मनिंदा की भावना को दूर करने के लिए इन दोनों का संयोजन 2 सप्ताह तक दिया गया, जिससे मिस्टर राकेश की स्थिति सामान्य हो गई। पर्याप्त देखभाल के तहत उन्हें 6 सप्ताह तक चेरी प्लम और दी गई, भाई बाद में कोई दिक्कत नहीं हो उसके लिए, और ताकि उनके मन पर नियंत्रण मजबूत हो सके। मन पर नियंत्रण करने के लिए उसने पहले अपने मन पर नियंत्रण की कमी दिखा दी थी जब उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि ये अपना टेम्पर लॉस करने वाली बात होगी, मन पर नियंत्रण नहीं था। डॉक्टर बैच के अनुसार हनी शक्ल रेमेडी का उद्देश्य मन से अतीत के पछतावे और दुखों को दूर करना है, अतीत के सभी प्रभावों, सभी इच्छाओं का मुकाबला करना और हमें वर्तमान में वापस लाना है। ये उद्देश्य है हनी शक्ल का। मित्रों, एक केस और ले लेते हैं। गिरीश की उम्र 16 साल थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब गिरीश की उम्र 40 साल की है और उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है और ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह सब उसके पास उपलब्ध है, परंतु फिर भी वह अपने पिता की अचानक हुई मौत को याद करके उदास हो जाता है। उसको वाइट चेस्टनट प्लस हनी शक्ल 2 दवाएं रोज़ दिन में 3 बार दी गई ताकि वह उस हादसे को भूलकर अपनी वर्तमान ज़िंदगी को जी सके। तो मित्रों, इस प्रकार से हनी शक्ल की व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों को, अपने इष्ट मित्रों को
ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि वो भी वेस्ट फ्लोरा रेमेडीज़ की अद्भुत संसार से परिचित हो सके और अपने आप को आरोग्य दे सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।